हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है द जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए ये पढ़ने वाले हैं। इसके जो पहले जो टॉपिक था उसमें हमने जो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा था और ये पता लगाने की कोशिश करी थी कुछ साइंटिस्ट ने। ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट्स में हमने पढ़ा था जो उन्होंने माइस के ऊपर किया था कि किस तरीके से जो है जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है और अपने सिम्टम्स शो करता है। साथ ही साथ में कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश करी थी कि जो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र हो रहा है आरएनए, प्रोटीन और डीएनए में, तो वो डीएनए ही है जो कि ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये थ्योरी जो उन्होंने बताई थी डीएनए और डीएनए एंजाइम्स के को लेके, वो थ्योरी उस टाइम पे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं करी थी। अब इसी फील्ड में फर्दर और क्या डेवलपमेंट हुए और किस तरीके से प्रूफ किया कि डीएनए ही हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, हम इस वीडियो में देखेंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। द जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए। द unequivocal proof that DNA is the genetic material come from the experiments of Alfred Hershey and Martha Chase in 1952. डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ये जो है बात या ये जो चीज़ें प्रूफ हुई वो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूफ हुई जो कि एल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज ने 1952 में किया था। They worked with virus that infect bacteria called bacteriophages. उन्होंने एक ऐसे वायरसेस पे काम किया था जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करता था। मतलब जो वायरस थे वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे या बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते थे। बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरियाफेज, मतलब होता है स्टॉप। तो द वायरस विच स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर को नोन एज द बैक्टीरियोफेजेस वायरस। राइट, द बैक्टीरियोफेजेस attaches to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो क्या करता है, वो अपने आप को बैक्टीरिया के सेल्स के साथ में अटैच कर लेता है और अपने जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर डिस्चार्ज कर देता है। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वेस्ट ओन as it was its own and subsequently manufacture more virus particle. अब बैक्टीरियल सेल क्या करती है, वो पहचान नहीं पाती है वायरस के जेनेटिक मटेरियल को, वो उसे अपना ही जेनेटिक मटेरियल समझती है और ढेर सारे वायरस जो है एक बैक्टीरियल सेल के अंदर फॉर्म करती है। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज ऑफ इट्स ओन and subsequently manufactures more virus particles. Hershey and Chase worked to discover whether it was a protein or DNA from the viruses that enters the bacteria. Hershey और जो चेस थे उन्होंने काम किया और उन्होंने साथ में काम करके ये पता लगाया कि क्या वो प्रोटीन है जो ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर वो डीएनए है वायरसेस का जो बैक्टीरिया के सेल के अंदर दाखिल हो रहा है। They grew some bacteria on a medium that contained radioactive phosphorus and some other on medium that contained radioactive sulfur. उन्होंने बैक्टीरियाज लिए, बैक्टीरियोफेज वायरसेस लिए और उन्होंने कुछ वायरसेस को रेडियो एक्टिव फास्फोरस के अंदर ग्रो कराया और कुछ वायरसेस को रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर ग्रो कराया। Viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA but do not radioactive protein. जो वायरसेस रेडियोएक्टिव फास्फोरस के साथ में ग्रो कराए गए थे उनमें देखा गया कि जो डीएनए जो था वो रेडियोएक्टिव डीएनए तो था, पर जो प्रोटीन बन रहा था वो रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं बन रहा था। बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट, क्योंकि जो डीएनए था उसमें फॉस्फोरस तो प्रेजेंट था पर प्रोटीन में वो फॉस्फोरस के पार्टिकल नहीं दिखे। सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर।
इसी तरीके से जब वायरसेस को रेडियो एक्टिव सल्फ़र के साथ जिन वायरसेस को ग्रो कराया गया था, तो उनमें देखा गया कि जो प्रोटीन बना था वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन बना था, पर रेडियो एक्टिव जो डीएनए था उसमें रेडियो एक्टिव के पार्टिकल्स, सल्फ़र के पार्टिकल्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो डीएनए था वो सल्फ़र कंटेन नहीं करता था। ओके। रेडियोएक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। फिर इन रेडियोएक्टिव फेजेस जो थे उनको क्या किया गया? ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ में अटैच किया गया। देन एज द इन्फेक्शंस प्रोसीडेड द वायरल कोट वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिएटिंग देम इन अ ब्लेंडर। जैसे जैसे जो है इन्फेक्शन जो है आगे बढ़ता गया, तो जो वायरल कोट्स थे वो रिमूव होते गए बैक्टीरिया के मतलब अंदर, और जैसे कि एक ब्लेंडर में होता है। और द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। उन वायरस पार्टिकल को फिर हम लोगों ने बैक्टीरिया के से अलग कर दिया जब हमने सेंट्रीफ्यूज में उनको स्पिन कराया गया। उस कल्चर को जब हमने सेंट्रीफ्यूज में स्पिन कराया तो बैक्टीरिया और वायरस के पार्टिकल्स को हमने अलग अलग कर लिया। बैक्टीरिया विच आर इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव। हमने देखा जो बैक्टीरिया जो है वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो चुके थे, उनके जो डीएनए थे वो कैसे थे? रेडियो एक्टिव डीएनए थे। जिसका हमें ये पता चलता है कि डीएनए वॉज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। जिससे ये पता चला कि जो डीएनए ही ऐसा एक मटेरियल है जो कि वो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर पास हुआ था। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स वर नॉट रेडियो एक्टिव। वो बैक्टीरिया जो कि उन वायरस के साथ अटैक्ट हुए थे जिनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स था, वो रेडियो एक्टिव नहीं थे। दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। इससे हमें ये पता चला कि जो प्रोटीन्स थे वो वायरसेस के अंदर नहीं दाखिल हुए थे, वायरसेस के द्वारा बैक्टीरिया में नहीं दाखिल हुए थे। डीएनए इज़ देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, और हेंस इट इज़ प्रूफ कि जो डीएनए ही था वो जेनेटिक मटेरियल था जो कि एक वायरस से बैक्टीरिया के अंदर पास हुआ था। देखिए डायग्राम, देखिए डायग्राम में आपको समझ में आएगा और ज़्यादा। बैक्टीरियोफेजस वायरस हैं। जो पहला वाला बैक्टीरिया है वो एस लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, और ये वाला रेडियो एक्टिव पी लेबल डीएनए। मतलब पहला वाला जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स, उसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स हैं, और दूसरे वाले बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसमें जो है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेबल डीएनए। ठीक है। तो पहले वाला जो बैक्टीरिया है जब उसको हमने इन्फेक्टेड एरिया, जो पहला वाला जो है जब हमने उसको उसके अंदर ट्रांसफ़र कराया, इन्फेक्शन दिया, तो हमने देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियाज के अंदर पास हो गया। पास होने के बाद उसने ब्लेंडिंग करी। ब्लेंडिंग मतलब जो बैक्टीरिया के जो डीएनए थे या बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल था उसके साथ में अपने जेनेटिक मटेरियल को इनकॉर्पोरेट किया, ब्लेंडिंग करी। ब्लेंडिंग करने के बाद जब हमने उनको सेंट्रीफ्यूगेशन करा के अलग अलग किया, तो जो प्रोटीन वाले रेडियो एक्टिव प्रोटीन जिनके पास था वो वाले जो बैक्टीरिया थे वो डिटेक्ट नहीं हुए थे, जिनके पास प्रोटीन कैप्सूल था, प्रोटीन वो था, और जबकि इनके पास में दूसरे वाले के पास में रेडियो एक्टिव मटेरियल जो था फॉस्फोरस वाला वो देखने को नहीं मिला। ठीक, इसमें रेडियो एक्टिव, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल, रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल, नो रेडियो एक्टिव एस डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि
जो डीएनए है वो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए और आरएनए किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल में एक दूसरे से डिफरेंट है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, अब हम आगे ये पढ़ेंगे। फ्रॉम द ऑन foregoing discussion, it is clear that the debate between proteins versus DNA as a genetic material was unequally resolved from the Hershey-Chase experiment. जो हार्शे चेस का एक्सपेरिमेंट था उससे ये बात प्रूव हो चुकी थी कि जो डीएनए था वही एक जेनेटिक मटेरियल था। हार्शे चेस का एक्सपेरिमेंट जो है इम्पॉर्टेंट है, आप लोग उसको अच्छी तरीके से उसकी नोट्स बना लीजिए विद डायग्राम। ओके, इट बिकेम एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट इट्स अ डीएनए दैट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने ये चीज़ प्रूफ कर दी थी कि जो डीएनए ही था वो एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल था। हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट in some viruses RNA is the genetic material। हालांकि देखा गया कि कुछ जो वायरसेस थे उसमें क्या था, आरएनए जो था वो जेनेटिक मटेरियल था। फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस और बैक्टीरियोफेज एक्सेट्रा। कुछ जो वायरसेस थे उनमें देखा कि उनमें डीएनए नहीं था, उनमें आरएनए ही जो था वो जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज वाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट genetic material whereas RNA performs dynamic function of messenger and adapter has to found from the difference between chemical structure of the two nucleic acid molecule। देखिए डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, वो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो ये क्वेश्चन एक चीज़ पूछी गई कि जो डीएनए है वही एक प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों है, और जो आरएनए है वो उसके डायनेमिक फंक्शन किस तरीके के, मैसेंजर्स के, एडाप्टर के, और उनके केमिकल स्ट्रक्चर में किस तरीके से, दोनों न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में किस तरीके से क्या डिफरेंसेस हैं। अ मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। किसी भी मॉलिक्यूल जो कि जिसके लिए ये बोला जा रहा है कि वो एक जेनेटिक मटेरियल है, उसको कुछ बिंदुओं पे सही मतलब प्रामाणिक तौर से उतरना पड़ेगा। तो वो पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। वो अपना रेप्लिका बना सके, यानी कि अपने जैसा मॉलिक्यूल, सेम टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो अपने से प्रोड्यूस कर सके। उसको कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। दूसरा, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। वो केमिकली और स्ट्रक्चरली जो है वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द एवोल्यूशन। उसके अंदर धीमे धीमे स्लो टाइप के चेंजेस हो सके, क्योंकि इन्हीं की वजह से एवोल्यूशन की प्रोसेस कैरी आउट होती है। ओके, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। और वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो मेंडल्स ने बताए थे, उन कैरेक्टर्स को उनको फॉलो करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, उन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो दीज आर द 4 पॉइंट टू बी अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होने की ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक, इफ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अगर हम देखें एक एक करके, तो जो बेस पेयरिंग जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ होती है। बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। चाहे आप डीएनए को ले लो, चाहे आप आरएनए को ले लो, दोनों के अंदर जो है डुप्लीकेशन की जो वो मतलब अपने आप को रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी दोनों के अंदर ही होती है। अपने आप को डुप्लीकेट करने की प्रॉपर्टी दोनों में ही होती है।
The other molecules in the living system such as protein fall to fulfill first criteria itself. जबकि जो प्रोटीन्स हैं वो इस क्राइटेरिया में अपने आप को फिट नहीं करता है. The genetic material should be stable enough not to change with the different stages of life cycle, age or with change in the physiology of the organism. जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल होना चाहिए, उसको लाइफ साइकिल्स की डिफरेंट स्टेजेस पे, एज के या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का प्रभाव नहीं होना चाहिए उसके ऊपर. Stability is one of the properties of the genetic material was very evident in the Griffith transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. तो जो स्टेबिलिटी का था वो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ था. उसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में उन्होंने जब हीट किल्ड स्ट्रेन जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है उनको माइस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसके बाद भी जो डीएनए की प्रॉपर्टी थी वो चेंज नहीं हो पाई थी जब उनको मिक्स करके जब दिया गया था. तो इसमें ये बताया गया है कि वो जो डीएनए था वो उसमें जो वायरलेंट स्ट्रेन था वो उसके कुछ माइक्रोब स्केल नहीं हुए थे, वो स्टेबल था. ठीक है. दिस कैन नाउ easily be explained in the light of the DNA that the two strands being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided. तो ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो डीएनए है उसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब एक जैसे ही हैं, अपोजिट्स हैं लेकिन एक जैसे ही हैं, और साथ में अगर उनको सेपरेट कर दिया जाए हीटिंग के द्वारा तो जब अप्रोप्रिएट कंडीशंस आएंगी तो ये वापस जो है उसी तरीके से जुड़ जाएंगे. फर्दर 2OH group present at every nucleotide in RNA is a reactive group and makes RNA labile and easily degradable. जो 2H जो सेकेंड पोजीशन पे जो OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है हर न्यूक्लियोटाइड में आरएनए में, वो एक रिएक्टिव ग्रुप है और वो आरएनए को लेबल बनाता है ताकि वो ईजिली डिग्रेड हो सके. RNA is also known as to be the catalytic, hence reactive. RNA क्योंकि ये रिएक्टिव है, कैटालिटिक है, इसलिए ये रिएक्टिव है. Therefore DNA chemically is less reactive and structurally more stable. जबकि जो DNA है वो केमिकली अगर देखा जाए तो वो RNA के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली लेकिन वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू द RNA. Therefore among the two nucleic acid the DNA is a better genetic material. तो ओवरऑल ये चीज़ देखी गई कि जो DNA था वही एक बेटर जेनेटिक मटेरियल है एज कम्पेयर टू द RNA. In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confers the additional stability of the DNA. अगर देखा जाए, मैंने आपको बताया था ना, एडेनिन जो होता है, जो डीएनए होता है उनमें 4 बेस पेयर्स होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन. ठीक है, जिसमें कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है और जो साइटोसिन है वो ग्वाइनोसिन के साथ में बॉन्ड बनाता है. अगर हम आरएनए में देखें तो आरएनए में भी 4 बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गाइनोसिन एंड यूरासिल. साइटोसिन इज रिप्लेस बाई यूरासिल हियर. तो वही जो बताया गया है, जो साइटोसिन है वो ज़्यादा डीएनए में मतलब स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द यूरासिल. ठीक है. सॉरी, जो थाइमिन है जो प्लेस पे यूरासिल के प्लेस पे वो ज़्यादा मतलब स्टेबल होता है डीएनए में. नाउ डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस require understanding of the process of repair in DNA and you will study this process in higher classes. Okay. Now both DNA and RNA are able to mutate. जो RNA है और DNA है वो म्यूटेशन शो करते हैं, म्यूटेट करते हैं, घूमते हैं. In fact, RNA being unstable mutate at faster rate. RNA क्योंकि अनस्टेबल है तो वो ज़्यादा फास्टर रेट पे म्यूटेट करता है. Consequently, viruses having RNA genome and having short lifespan mutate and evolve faster.
जो आरएनए होता है, 1 minute. Both DNA and RNA is able to mutate. In fact, RNA being unstable mutate at faster rate. Consequently, viruses having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster. जो DNA और RNA हैं वो दोनों ही म्यूटेट करते हैं, जबकि जो RNA है वो अनस्टेबल है तो वो फास्टर रेट पे म्यूटेट करता है. कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस हैविंग RNA जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं उनमें जो जीनोम होता है वो आरएनए का होता है, इसलिए उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्टर होता है और ये जो है म्यूटेट करके इवॉल्व जल्दी होते हैं. आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड हेंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर. जो आरएनए हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं और इस तरीके से ये अपने कैरेक्टर्स को ईजिली एक्सप्रेस कर देते हैं, जबकि जो डीएनए है वो डिपेंडेंट है आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन. द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज़ इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए. द above discussion indicate that both RNA and DNA can function as the genetic material, but DNA being more stable is preferred for the storage of genetic information. For the transmission of genetic information, RNA is better. जो देखिए यही है कि एट लास्ट ये प्रूव होता है कि जो डीएनए है और आरएनए जो दोनों ही एक जेनेटिक मटेरियल है, पर जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि वो जेनेटिक उसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्टेबल तरीके से स्टोर्ड होती है, पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ट्रांसमिशन के लिए आरएनए जो है वो बेटर है. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चंस टॉपिक आज ख़त्म होता है. तो इसमें आपके आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले बनते हैं. डिस्कस द हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट टू प्रूव हाउ डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल. सेकेंड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएनए एंड आरएनए, मतलब व्हाट आर द क्राइटेरियाज टू बी फुलफिल्ड फॉर एनी मॉलिक्यूल टू बी अ जेनेटिक मटेरियल. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. ठीक है, तो these are the 3 questions which you have to do in your copy. So I hope you have understood, and if you have any query, so you can ask. Thank you.